हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेकर आए हैं आप आपके सामने में एक नया वीडियो। आज हमारे इंस्टीट्यूट में बिहार फायर सर्विस के द्वारा फायर मॉक ड्रिल करवाया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। भारत सेफ्टी एकेडमी की तरफ से बिहार फायर सर्विस के अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन है और भारत सेफ्टी एकेडमी अपने पूरे स्टूडेंट के साथ आप लोग का शुक्रिया अदा करता है जो आपने कीमती समय निकाल करके हमारे एकेडमी को दिया। प्रमोद कुमार चौहान, लेडी फायरमैन, अग्निशम वाले दतिया से हम लोग आए हैं, जो मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो हम लोग का टॉपिक है आग। आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया भी होगा कि आग क्या है। आप लोग जानते हैं ना आग क्या है? केमिकल चेन रिएक्शन, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिलने से फायर उत्पन्न होता है। ठीक है। आग लगने के लिए तीन चीजों को होना जल्दी है। इस प्रकार एक ट्रैक्टर में 3 लकीर होता है, उस आग लगने के लिए 3 चीजों को होना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए ट्रैंगल में 3 लकीर में से एक भी लकीर हटा देते हैं तो ट्रैंगल हम लोग नहीं बन पाता, त्रिभुज नहीं बन पाता। ठीक है। उसी तरह क्या है, अगर 3 चीज में से हम किसी को एक को हटा देंगे तो आग हम लोग का तो आग बुझाने के भी सिद्धांत कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा है? एक आपका कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टार्विंग, स्टार्वेशन और स्मोथरिंग। कूलिंग में क्या होता है, जो हीट को कम करके आग को बुझाया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए आग कितने भागों में बटा गया है? 5। 6 भागों में बटा गया, हम लोग के 4 भागों में बताया गया है। ठीक है। तो एक क्लास में कौन सा करते हैं? सॉलिड फायर। इसमें जो भी लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि, इस प्रकार की आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं? वाटर इस प्रकार की आग को हम लोग एक गिलास की आग को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। किसी आग लगता है वहाँ क्या करते हैं, पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और आग को बुझा देता है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका बी क्लास किया, बी क्लास किया। ठीक है। इस प्रकार की आग में कौन कौन जाते हैं? पेट्रोल, डीजल और तेल। तेलिए बताता है। तो इस आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं? इस प्रकार की आग को हम लोग स्मोथरिंग सिस्टम से बुझाते हैं, उसको ढक करके, यानी उसको दम घुट करके। ठीक है। इस प्रकार का हम क्या करते हैं, जब किसी तेलीय पदार्थ में आग लग जाता है और आग लग जाता है तो उस तेलीय पदार्थ में ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए छोटा कोई अगर कंटेनर हो गया या छोटा जगह पर आग लगा हुआ तो उसको हम लोग सालवे से भी ढक देते हैं। जो भी वातावरण के हवा है, ऑक्सीजन है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचने देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है तो दम तोड़ देता है। तो बड़ा अगर कहीं तेलीय भंडार होता है, वहाँ आग लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे केमिकल का फोम का प्रयोग करते हैं। फोम क्या होता है, एक बुलबुला का समूह होता है। पढ़ाया गया आप लोग का? जो बुलबुला का समूह होता है, बबल्स टाइप रहता है, वो तेलीय पदार्थ से हल्का होता है। ठीक है। तेलीय पदार्थ में डालने पे क्या होता है, वो तेलीय पदार्थ के सतह के ऊपर क्या होता है, छा जाता है। ठीक है। छाने के बाद मोटा परत बना लेता है, जो वायुमंडलीय हवा है, ऑक्सीजन है, उसको रोक देता है, वहां तक नहीं पहुंच नहीं देता है। ठीक है। और उस प्रकार के आग हम लोग स्मूथिंग मेथड से बुझा देते हैं। फोम आप लोग जानते हैं? यस सर। जो हम लोग आग पे कौन सा फोम का प्रयोग करते हैं? पेट्रोल, डीजल, पेंट। फोम आपको बताया गया था, फोम कितने प्रकार के होते हैं? फोम 6 प्रकार के बताया गया, नहीं बताया? तो फोम होता है जो अलग अलग, देखिए मान लीजिए आपका तेलीय आग है, अनेक प्रकार का आग। मान लीजिए अल्कोहल का आग अलग हो गया, तो अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम अलग होता है जो उसको कम उसका क्षति करे। और जब पेट्रोल का है, आपको देखिएगा जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, इस पर भी लिखा हुआ होगा एक्वस फुल बर्निंग फोम कंपाउंड, जो तेल की आग के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। तो उस प्रकार की आग हम लोग ढक हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका हुआ तीसरा गैस की आग। गैस की आग आपको क्लास 3 में रखा गया। इस प्रकार के आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं, अगर मान लीजिए एलपीजी में आग लग गया है तो इस प्रकार की आग को भी हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं। ऑक्सीजन को कट ऑफ करेंगे
तो हमारे पास जो भी उपकरण है उसके माध्यम से काम करेंगे। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो उसको कैसा अपने मेथड से भी टेक्निकल मेथड करेंगे ना कि ताकि आग बड़ा ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एलपीजी में सिलेंडर में आग लग गया है तो ब्लैंकेट में हम लोग लेकर के उसको डाल सकते हैं, ऑक्सीजन को रोकना है। ठीक है, मान लीजिए आग लगने की 3 चीज हो सकता है, तो मान लीजिए हम एक भी चीज को हटा दे रहे हैं तो आग बुझ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर एलपीजी में अगर सिलेंडर में आग लग जाता है तो सिलेंडर को कभी गिरने नहीं देना। जब गिरेगा तो उसका फ्लेम उसका बॉडी में पड़ता है तो वो क्या करता है, ब्लास्ट होने की संभावना ज्यादा रहता है, तो उसको गिरने नहीं देना है। ठीक है, एक ब्लैंकेट लेना है, ब्लैंकेट ऐसा लेना है कि मैंने अपने आप को भी बचना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा देखिए उसका अगर सिलेंडर इधर से फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए ब्लैंकेट लेकर आगे से सोचिएगा ऐसा रखेंगे उसका फ्लो आपके ऊपर आएगा, बटी पे आएगा तो आपको भी क्षति पहुंचा सकता है। तो वो ब्लैंकेट जो भी लेना है, जो सूती का वस्त्र लेना है अपने सेफ्टी देखते हुए। ठीक है, पहले आगे से लेना है और उसके आराम से धीरे धीरे जाकर डायरेक्ट उसको झटके देना है, थक देना है। जैसे वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आसानी से आग बुझ जाएगा। तो इस प्रकार के आपको हम लोग ऑक्सीजन को कटअप करके भी बुझा सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ, चौथा हो गया आपका डी क्लास की आग। डी क्लास का आप लोग जानते होंगे, मेटल की आग होता है। इस प्रकार के आग हम लोग कैसे बुझाते हैं, इस प्रकार का हम लोग पानी से नहीं बुझाते हैं, इस प्रकार के आग को हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग केमिकल के माध्यम से क्या करते हैं, बुझा देते हैं। तो आप लोग आग को भी जानेंगे, आग कितने प्रकार होते हैं और आग लगने के मेथड। ठीक है, और आग कैसे बुझाएं, और हम समझेंगे थोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर में कितने प्रकार के होते हैं, अभी कितने प्रकार के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, 5 प्रकार, क्लीन एजेंट होता है ना। तो अभी एक देखिए, एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर आपको पानी फेंकने वाला होता है। ठीक है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो एक ग्लास के आग को बुझाता है, बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, वोट पेपर और बी क्लास के आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ठीक है, और उसी का बुझाने के लिए गैस के आग बुझा सकते हैं, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। तो मान लीजिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, एबीसी है। एक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कुछ हम संक्षिप्त में समझेंगे। ठीक है, एक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के में क्या बना हुआ रहता है, जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है, क्या होता है, पानी। ठीक है, अभी सभी फायर एक्सटिंग्विशर प्रेशर टाइप आ गया है। पहले फायर एक्सटिंग्विशर एक पुराना टाइप था जो हाथ के हथेली से उसको मार करके हम लोग उसको प्रयोग करते थे, और सब एक्सप्लोजिव टाइप आ गया है अपना सब प्रेशर के। ठीक है, पहले आप लोग देखे हैं ऐसे गैस काटने टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं देखे, तो हाथ से मार कर उसका प्रयोग करते थे। अब ये सब नया आ गया है, आपको एक्सप्लोजिव टाइप है। तो उसमें देखिए आपको 9 लीटर था, उसका भी हम लोग एक्सटिंग्विशर की पहचान करेंगे। जो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसका कलर कोड क्या होता है, वाटर टाइप का ब्लू होता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, रेड होता है। हाँ, एबीसी टाइप का ब्लू, और फोम टाइप का येलो। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का ग्रीन कलर होता है, और एबीसी टाइप का जो कलर कोड होता है ब्लैक होता है। तो आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के आप लोग जानते हैं विधि? यस सर, 5 मीटर पास। हाँ, तो पहले फायर एक्सटिंग्विशर का क्या देखेंगे, हमारे कहीं का नाम होता है, पहले प्रेशर का देखेंगे, प्रेशर के हमारे ग्रीन पे तो कागज है, ग्रीन पे नहीं है तो कागज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम उसका प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करना है, इसका पास रूल है, आप लोग जानते होंगे, पहले पीस होगा पुल द पिन, उसके बाद एयर द फायर, उसके बाद स्प्लिट द ग्रिप। ठीक है, जो ग्रिप है और उसके बाद साइड टू साइड स्विप करना है, और क्या करना है, एक फुट बनाना है। तो ये नहीं कि आपको एक बना लेना बता देना, ऐसा नहीं करना है, इसको थोड़ा इसको स्विप करना है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, वन टाइम में। हाँ, वन टाइम है, एक बार इसका प्रयोग करने के बाद इसको फिर क्या करना नहीं लगता है, फिर से इसको रिफिल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, वो होता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ रहता है, फोम और पानी। फोम क्या होता है, फोम और पानी का मिक्सचर होता है। उसको पूरा मथने के बाद, वो पानी और फोम को मथने के बाद क्या होता है, बबल्स बनता है, वो होता है। इसमें पानी 9 लीटर का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसमें 9 लीटर पानी और 500 ग्राम फोम भरा हुआ है।
ठीक है। जो बी क्लास की आग को इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप लोग जानते होंगे ये जो ब्रांच है इसका अलग होता है, जो मिनिएचर ब्रांच होता है, जानते हैं ब्रांच के नाम क्या होता है? मिनिएचर ब्रांच होता है। इसे देखिए इसमें भी वो पानी मिक्स करके डाला हुआ है और प्रेशराइज किया, ठीक है। इसमें CO2 गैस या नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया हुआ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब इसमें एक साइफन ट्यूब लगा हुआ होता है, जैसे हम लोग इसको स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है, जब प्रेशर से इसका काटी हो जाता है, उसके बाद ये आपका फोम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर फोम निकलना शुरू होता है, देखिए यहाँ पे वेंचुरी सिद्धांत की मदद से बाहरी जो ऑक्सीजन है, हवा है, यहाँ से शॉक करता है। शॉक करने के बाद क्या होता है, जो बबल्स होता है, बबल्स में हवा भरा हुआ रहता है। तो बबल्स होता है, जो फोम निकलता है उसमें हवा भरा हुआ रहता है, जो यहीं से आपको शॉक के माध्यम से गिरता है। और क्योंकि इसमें फोम और पानी भरा हुआ, हवा भरा नहीं हुआ है, जो इसमें आने के बाद प्रेशर से यहाँ से शॉक करता है, जो उसके बबल्स में हवा भर के वो तेलीय सतह पे क्या करता है, छाता है। उसके बाद आग से बुझाया जाता है। ये आपका हो गया CO2 टाइप। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यह आपका व्हील टाइप एक्सटिंग्विशर है, व्हील टाइप बल्ब है, जो इसमें भी सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ठीक है। सेफ्टी पिन निकाल देंगे, आपका आवश्यकता अनुसार इसको खोल सकते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं, जब खोलते हैं तो बहुत तेजी से ही आवाज देता है ना। नहीं ट्राई किया। ये आपको इलेक्ट्रिक आग की सबसे अच्छा कारगर है। इलेक्ट्रिक आग को आपको बुझा भी देता है, ठीक है, और ज्यादा क्षति होने से बचाता है। ये काफी ठंडा होता है, जो गैस है काफी ठंडा है और एकदम फूटने वाला गैस है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं छोटा कपड़ा हो और कहीं आग लग गया है, इलेक्ट्रिक पैनल है, और ज्यादा मात्रा में खोल दीजिएगा तो आपको भी हानि कर सकता है, क्योंकि जहरीली गैस है, आपको भी दम फूटने लगेगा। ये छोटा कपड़ा में नहीं इसको खुला है और काफी ठंडा होता है, ठीक है। या किसी के मान लीजिए फोन फोन से भी ऐसी होता है, जलता है, इतना ही ठंडा होता है, किसी जगह बड़ी में पड़ेगा तो आपको स्किन को जला सकता है, इतना ठंडा होता है, ठीक है। देखिए आप बहुत ठंडा होता है आपको। डिसिप्लिन फॉलो करो। ये बहुत काफी ठंडा होता है, समय पूरा ठंडा हो गया है। पकड़ना है तो हाथ पकड़ना, ठीक है। ये भी आपको स्मूथिंग मेथड और कूलिंग मेथड से आपको बुझाता है, ठीक है। ये आपको कैसे बुझाता है, छोटे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर स्मूथिंग करता है। क्या करता है, जहाँ भी आग लगा हुआ रहता है वहाँ के ऑक्सीजन को धक्का देकर हटा देता है। क्यों हटा देता है कि हवा से भारी होता है, हवा से ही क्या होता है, 1.5 गुना भारी होता है। जहाँ आग लगा हुआ रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन है, धक्का देकर हटा देता है और आग को बुझा देता है। और काफी ठंडा भी होता है, ठंडा से भी क्या होता है, आपको हम लोग काम करना है या कोई कैजुअलिटी फंस गया है तो ठीक है, वहाँ हम लोग को हम कर दिए, मेरा फायर फाइटिंग करना है, वहाँ धुआं ज्यादा हो गया है, सांस ले रहे हो तो हवा नहीं मिल पाता, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये सेट पहनते हैं और बांध कर उस कैजुअलिटी को ये निकालते हैं या फायर फाइटिंग करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेट 2 टाइप होता है, ये सेट कितने प्रकार का होता है, एगो क्लोज टाइप, एगो ओपन सर्किट टाइप होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। एक क्लोज टाइप होता है जो उसमें एक थैला रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन उस सिलेंडर से हम लेते हैं, फिर ऑक्सीजन उसी में छोड़ देते हैं, फिर वो रिकवरी होते रहता है, उस तरह काट दिया जाता है, ठीक है। वो क्लोज टाइप बेसिक कंप्रेसर सेट हो गया। ये ओपन सर्किट टाइप ये सेट है, जो इसमें इस सिलेंडर से हम लोग एक बार में हवा लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर से, और फिर हवा पुनः हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा बार सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका ओपन सर्किट टाइप बेसिक कंप्रेसर सेट, ठीक है। तो वातावरण में ऑक्सीजन है, हवा है, वही हवा इस सिलेंडर में भरा हुआ, ठीक है। जो वातावरण में हवा है वही हवा इस सिलेंडर में भरा हुआ है,
इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितना है? 18 लीटर है। 18 लीटर है, यानी 30 से 35 मिनट तक की कार्य कर सकते हैं। देखिए ये आपको सिलेंडर हो गया, एयर सिलेंडर है। ब्रीदिंग ऑपरेशन से 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक सिलेंडर टाइप हो गया, एक फेस मास्क हो गया आपका, एक बैक प्लेट हो गया। ये तीनों हम लोग खोलेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको फेस मास्क के बारे में बताते हैं। आपको नेक सीलिंग हो गया, जो गर्दन में हम लोग लगाते हैं। आपको स्पाइडेटर हेड हार्नेस, ये हेड हार्नेस हो गया। आपका वजन वाइजर है, इसे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ आपको दिमाग रेगुलेटर बल्ब होता है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और दिमाग रेगुलेटर बल्ब है, तो यहाँ से हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी अगर जहाँ ज्यादा धुआं हो जाता है हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसमें प्रेशर गेज का क्या काम है? इसको गैस सिलेंडर में कितना गैस है उसका आपका प्रेशर गेज बताएगा कितना सिलेंडर है। इसमें सेफ्टी मार्जिन है। मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, इसका गैस खत्म हो गया है, तो 10 मिनट पहले आपको अलर्ट कर देगा, 9:30 बजेगा कि हाँ इसमें गैस नहीं है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से आप निकल जाए। तो ये प्रोक्सिमिटी सूट है, जो हम लोग आग को नजदीक तक हद तक जाकर हम लोग आग को बुझा सकते हैं। एल्यूमिनियम फायर सूट है, जो हम लोग आग के ये नहीं कि आगे हम लोग कूद के बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आग के नजदीक तक जा सकते हैं, आग को हम लोग तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग के पास प्रोक्सिमिटी सूट है, ये हम लोग आग ऐसा नहीं है कि हम प्रोक्सिमिटी सूट पहले पिपी सब होते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम पहले तो हम किसी जहाँ ज्यादा डेंजर चीज है तो वहाँ पर चल जाएगा तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम आग में जाके पहन के तो हम चल सकते हैं। ये का होता है प्रोक्सिमिटी सूट है, आपको आग को नजदीक तक जा सकते हैं, ठीक है। आग को नजदीक जा करके फायर फाइटिंग जो भी कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हेलमेट है, जो आपको पीपीई में आता है, व्यक्तिगत पर्सनल इसके साथ को बूट भी आता है, पूरा पीपीई किट आ जाएगा। कैसा लगा? जहाँ कहीं हम जोखिम क्षेत्र में जाते हैं तो पीपीई की ध्यान देना होगा। तो जाते हैं तो ये नहीं कि हम रुपया लिए तो पूरा उसे सेफ्टी रहेगा, लेकिन हम लोग कार्य कर सकते हैं और बच सकते हैं। ये आपको क्या आपका हम लोग कुछ अब आपको बारे में, जैसे मान लीजिए कहीं गए हैं तो हम लोग लिफ्टिंग के बारे में कुछ बता रहे हैं। कोई कैजुअलिटी हो गया, आपको कैसे रेस्क्यू करना है, क्या करना है, उसके संबंध में जानकारी ये काम करते हैं आप। भूख लगा रहा तो कैजुअलिटी फंस गया है, उसको हम लोग कैसे उसका कैरी करेंगे, उठाएंगे और सुरक्षित स्थान तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कैजुअलिटी से फंस गया, बेहोश हो गया, मान लीजिए इसको कैसे हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। एक फायर में लिफ्टिंग आप जानते हैं, जो आसानी से, देखिए आसानी तरीके से आपको सहूलियत हो, आसानी से उसको उठा लीजिए और कैरी करके नीचे रखते हैं, वही तरह छुट्टी खाली देखिए कहीं आग लगता है, कोई व्यक्ति तो मान लिया हम खोजने जाते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो कैजुअलिटी करता है हमें कहाँ मिलता है? किसी भवन में मान लीजिए वो आग लग गया है, उसको हम लोग खोजने जाए तो व्यक्ति देखिए या तो किसी दीवार के किनारे में मिलता है या गेट के पास मिलता है, बीच में नहीं मिलता है, ठीक है। जब भी हम मान लीजिए हम लोग जाते हैं उसमें हम लोग पेट्रोलिंग करके जाएंगे, मान लीजिए किसी में जाना हुआ पेट्रोलिंग करके जाएंगे और व्यक्ति को दीवार के किनारे, ठीक है।
कोई भी कैंडिडेट होगा तो दीवार के किनारे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हम क्लोजिंग करते हैं ना, कैसे किया जाता है, अपने ट्यूनर में जाएंगे क्लोजिंग करते हैं और पूछेंगे अगर क्वालिटी मिलता है तो हमको कैसे रेस्क्यू करेंगे, ठीक है। आइए चलिए। तो देखिए हम लोग फायर इलेक्ट्रिक से आराम से उसको कंटिन्यूटी को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कमरा में आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, ठीक है। उस कंटिन्यूटी को खोलने के लिए रेस्क्यूअर अपना एंट्री कर रहा है अंदर रूम में, वो किस तरह एंट्री करेगा। आ जाओ रोलिंग के लिए आओ, रेस्क्यूअर अपने कंटिन्यूटी को खोलने के लिए रूम में जा रहे हैं और ये कंटिन्यूटी को खोल रहे हैं। कंटिन्यूटी मिल गया है, उनका हाथ से टच हुआ है और कंटिन्यूटी को देखिएंगे ज्यादा बेहोश है तो इनको कैसे रेस्क्यू करेंगे। इस कंटिन्यूटी को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कपड़े में धुआं रहता है तो ये नहीं कपड़े उठाएंगे तो और क्या होगा, ऊपर धुआं रहता है नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग रेस्क्यू करके बाहर पहले निकालेंगे। हाँ देखिए इसको नीचे से अपने क्रोली के माध्यम से इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे और उसको हेड सर को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इसको क्रोली के माध्यम से बाहर निकालेंगे। स्टार्टिंग में बाहर निकालेंगे, उसको बाहर निकाल लिए हैं और बाहर निकालने के बाद अब देखिए इसको कैसे कैरी करके बाहर निकालते हैं। एक कैमरे से बाहर निकाल लिए हैं, निकालने के बाद कैरी करेंगे। पीछे से पड़ते थे पूरा थी है पैर से कितना भी आपकी वजन हो सबसे पहले देखिएगा कि कितना भी आदि वजन भी होगा उसे आसानी से आप लोग उठा के कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। क्या करना है, राइट हैंड को ऐसे उठाना है और पीछे मुड़ते हुए नीचे पकड़ना है, ठीक है। अपने कंधे के बल लीजिएगा, छोटा सा वजन शरीर पर नहीं लगेगा कि ज्यादा वजन है। आसान गैस सिलेंडर मान लीजिए गैस लीकेज हो गया, ये नहीं कि लीकेज होगा तो यहीं से कहीं से भी लीकेज हो सकता है। इस प्रकार की आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे। गैस सिलेंडर ब्लास्ट टूटने की संभावना कब रहता है, जब गैस सिलेंडर नीचे गिर जाता है। गिरेगा तो इसका थोड़ा पीछे हो जाएगा, बैटिंग पाएगा तो बैटिंग मान लीजिए धातु का है तो हीट होगा तो बैटिंग नरम होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट करने की संभावना रहता है। अगर इस तरह खड़ा रहता है तो गैस सिलेंडर टूटने की संभावना ही नहीं रहती, कभी टूट ही नहीं सकता। इसको हम लोग कैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो पानी जरूर लेंगे सारा दिन मेला खाता गैप है लेकिन बरसे पे शरीर को झुकाना नहीं है। आप लोग हाथ से नहीं बुझाना है, आसानी से ढक लीजिएगा, पानी से ढक लीजिए, ठीक है। डेमो को तब पानी से ढक लीजिए और पहले अपने तरफ रखिए, ठीक है। इसका जिसे आप यहाँ से हैंड फ्लो कर रहा है, सोचिएगा कि इसको हम कैसे बुझाएंगे, इस तरह करके बुझाइएगा। ये आपको ये प्रॉब्लम है, आपको पास बुझा सकता है, इधर आपके पास उसका फ्लेम आ सकता है, ठीक है। तो अभी भी बुझाना है, पहले अपने वो लेना है, ठीक है। और उसको आसानी से देखिए, जैसे उसके अपोजिट साइड बुझाना है, सीधे फ्लेम ले जाना है, ऐसे ले जाना है, कटा देना है और उसके बाद झटके से राइट लेना है, इस तरह कर देना है। तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन नीचे का टक्कर होगा, क्या होगा, या तो आपको बाल्टी से भी बुझाया जाता है, इसके साइड में बड़ा बाल्टी लीजिएगा तो नहीं, तो इसमें आपको ढक दिया जाता है एक बार, ठीक है। उसको बाहरी हवा नहीं दे पाए, इससे भी ढकेंगे तो जितना देखिए बाल्टी में हवा रहता है
ऑक्सीजन रहेगा, इसका आप नहीं चलेगा तो फटीक रहेगा। देखिए इसको स्मूथिंग मेथड से आपको जाएगा। समीर भाई थोड़ा इधर हो आइए। जाएगा, हो जाएगा। क्या होता है काम ध्यान में कि आप गैस सिलेंडर में लीकेज हो जाता है, अपना तकलीफ हो जाता है, आदमी इसको उस कीचड़ में डाल के उसको नीचे गिरा देता है, सही से नहीं ढक पाता है। नहीं ढकने का मतलब है वो आप इस तरह से पकड़ना कि हाथ सूती का वस्त्र लीजिएगा, 12 साइज की लीजिएगा तो आपको वेट करेगा। छोटा नहीं लेना, 12 लेना है। अपने बचते हुए क्योंकि फ्लो करेगा एक फॉर्म में आके। देखिए जैसे हम लोग ढाके ऑक्सीजन कटअप हुआ, या तो और मान लीजिए कहीं अगर आग लग गया है उसको कैसे बुझाएगा? रमन भाई हटिएगा थोड़ा। छोड़ना नहीं है, छोड़ने के बाद मान लीजिए नहीं बुझेगा, जरा तैयार ले जाएगा तो फाड़ देगा बाल्टी। झटके से मारना, झटके से मारना। उसका जो है ना ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देना। ऑक्सीजन कटअप बचेगा। कहीं आग लगे सिलेंडर, कहीं किसी के घर में, कहीं आप देख रहे हैं रास्ते में, देखिए कि सिलेंडर किस अवस्था में, अगर गिरा हुआ तो उसको कोशिश कीजिए कि सिलेंडर को किसी तरह खड़ा करें, समझे? अगर सिलेंडर खड़ा रहेगा तो आपके पास 35 मिनट 40 मिनट टाइम रहेगा। मान लीजिए हमको आप फायर को बुलाते हैं या फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं आया तब तक आपके पास 20 मिनट 25 मिनट टाइम रहेगा कि ब्लास्ट नहीं। आसानी से खींच के बाहर कितना समय लेता है ब्लास्ट करने में? देखिए अगर मान लीजिए पूरा आग लगा हुआ है, सिलेंडर गिरा हुआ है, टेम्परेचर जितना हीट रहेगा उतना जल्दी होगा, लेकिन इसका मिनिमम टाइम 25 मिनट के बीच में। अगर सिलेंडर खड़ा है, अगर जल रहा है वो 45 मिनट भी ले सकता है, लेकिन बड़े से हीट कितना है उस पर निर्भर करता है बॉडी। देखिए मान लीजिए गैस सिलेंडर के पास आग लग गया है, गैस सिलेंडर को ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो गैस सिलेंडर को जला, सिलेंडर को बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा पैदा करेगा, होगा जल्दी हीट होगा, इसका फ्लेम तो बॉडी में ज्यादा जल्दी पड़ेगा। जलने वाला वस्तु मान लीजिए दुद्दू को मोबाइल हाथ में कैसे करी ठीक है। और मान लीजिए अगर आसपास में सामान नहीं है, गैस सिलेंडर खड़ा है, तो उसका फ्लेम तो बाहर जा रहा है, इसका बॉडी को ऊपर ही नहीं रहा है, तो जल्दी उड़ने का संभावना ही नहीं है, तो उसमें नहीं कर ब्लास्ट नहीं। मान लीजिए गैस सिलेंडर आपको लिखा है ठीक है पीछे, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, कोई सामान है उसको साइड कर दीजिए, अगर जलेगा तो जलता रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गैस सिलेंडर खत्म होगा, गैस इसमें खत्म हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा, ऐसा बॉडी पे नहीं पड़ेगा तो नहीं ब्लास्ट करेगा। मान लीजिए अगर सिलेंडर खड़े है, इसका फ्लेम पड़ गया और भी जलने वाला वस्तु उसके आसपास तो जलेगा, तो वो जलेगा तो ऑटोमेटिक जलेगा, तो इसको भी हीट करेगा, तो हीट करेगा तो ब्लास्ट करेगा। अब मान लीजिए किचन में है, किचन में खाना बना रहे हैं, उसमें गैस सिलेंडर लीकेज हो जाता है, तो हमें क्या करना है? मान लीजिए अगर लाइट नहीं जल रहा है तो लाइट जलाना चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर जब लीकेज हो गया है तो बिजली के उपकरण से हमको छेड़खानी नहीं है। अगर बिजली के उपकरण आप छेड़खानी करते हैं, जैसे आप सोचिएगा कि लाइट नहीं है उसको जला दें, तो गैस लीकेज हुआ है तो वो आपको तुरंत पूरा रूम का कमरा ब्लास्ट कर देगा। ये जो उससे कभी हम छेड़खानी नहीं करते, वो सावधानी तो बाहर निकाल दीजिए। गैस सिलेंडर का आप लोग थोड़ा पहचान कर देंगे कि इसका एक्सपायरी कब तक से होता है, कितना सिलेंडर पुराना होगा आपको पता है? कितना पुराना सिलेंडर, और ये कब तक इसका माने वैलिड है सिलेंडर का। इसमें देखिए सबका सिलेंडर लिखा हुआ है, 15 साल, 15 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A27, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? 27 जनवरी से लेके मार्च तक ये आपको 27 जो ईयर को दर्शाता है, और ABCD ये मतलब 3 महीना होता है, 3 महीना 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जब तक ये 27 है तो मार्च 27 तक ये चलेगा। कभी भी इसको रद्द करना है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर हमारे पास नहीं है, इसको छोटा सा फोकस लीकेज है, लीकेज चेक करना है तो थोड़ा पानी डाल देंगे, वापस दे रहा है तो लीकेज है, इसको थोड़ा पोजीशन में आपको वापस करना है।
सर इसमें मैन्युफैक्चर डेट भी होता है। मैन्युफैक्चर डेट तो मुझे नहीं रहता है, इसका एक्सपायरी डेट होता है। जब हमारे जो बॉडी में फिर आपका हाइड्रोलिक टेस्ट, ठीक है, इसको हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा, फिर और कार्बन होगा, फिर इसको डेट आगे बढ़ाएगा नहीं तो फिर इसको हटा देगा। और इसको हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, सभी जो सबके भी हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, ठीक है। सबका भी आपको है 2 साल 5 साल का, इसकी वाला तो आपको सारे और हाइड्रोलिक टेस्ट किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।